आप लोग लगातार श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री सूत्र कृतांग सूत्र के सूत्रों के माध्यम से। आगे सूत्र कृतांग सूत्र में कहा है, एवं खु नाणीणो सारम जमने हिंसई किंचणम अहिंसा संयम चेव एतावंता वियाणिया। जिसका अर्थ है ज्ञानी होने का सार यही है कि किसी भी प्राणी की हिंसा ना करें। अहिंसा मूलक समता ही धर्म का सार है। बस इतनी बात सदैव ध्यान में रखनी चाहिए। सूत्र सारपूर्ण है, अच्छा है, सिंपल है। ज्ञानी होने का सार बतलाया है, किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो। बहुत सारे लोग अपने आप को ज्ञानी होने का दावा करते हैं, लेकिन वो ज्ञानी तो है, लेकिन भौतिक शिक्षा के ज्ञानी है। उन्होंने किसी खास ऐसे सब्जेक्ट में मास्टरी कर ली जिससे रोजी रोटी खाने कमाने की कला उनको आ गई, लेकिन वास्तविक ज्ञानी भगवान महावीर ने कहे हैं, जो आत्मा को जानता है, जीव अजीव के भेद अर्थात परिभाषा को जानता है, जन्म मरण के स्वरूप को जानता है, आश्रव संवर निर्जरा आदि को जानता है, उसको भगवान महावीर ने ज्ञानी कहा है। जो अपने आप को ये कहते कि हम बहुत बड़े धार्मिक हैं, हम फला धर्म फला संप्रदाय फला परंपरा के मानने वाले हैं, लेकिन दिलों में दया और करुणा नहीं है, तो उनके ज्ञानी होने का कोई अर्थ नहीं है। ज्ञानी होने का अर्थ है कि क्या आप अहिंसा का पालन करते हैं, क्या आप जीव दया का पालन करते हैं। और हमारे यहाँ पर भी बहुत सारी संप्रदायों और धर्मों के अंदर समता की बात कही जाती है, लेकिन यह समता के लिए शर्त लगाई गई है, अहिंसा मूलक समता। जिस समता में डंडे का काम नहीं है, शासन का काम, सख्ताई का काम नहीं है, जहां बड़े विनम्रता के साथ अहिंसात्मक तरीके से दया करुणा से प्रेरित होकर के सबके प्रति समानता का व्यवहार है। देखिए, हमारे यहाँ पर आत्मा के विषय में बहुत कुछ बातें कही गई हैं, और ये कहा गया है कि आत्मा की दृष्टि से चींटी में, मकोड़े में, किसी पक्षी में, जानवर में, मनुष्य में और जो जो प्राणी है, इन सब में आत्मा के लेवल पर कोई अंतर्भेद नहीं है। इस दृष्टि से हम आत्मा की दृष्टि से समान हैं, एक है। जब ऐसी सुंदर बातें दिल दिमाग में जम जाती हैं, तो व्यक्ति किसी के साथ विषमतापूर्ण व्यवहार नहीं करेगा, कठोर व्यवहार नहीं करेगा, अमर्यादित व्यवहार नहीं करेगा। हालांकि जिन लोगों का धैर्य इतना सा होता है, तो कम धैर्य वाले लोग कह, लो जी हम ही सहन करते रहेंगे, सामने वाला तो ऐसा है वैसा है। जिसके पास एक दृष्टि आ गई, वो यथासंभव अपने जीवन में अधिकतम अहिंसा मूलक समता का पालन करने का प्रयत्न करता है। और जीव दया की जहां तक बात है, अहिंसा सबको प्रिय है, हिंसा किसी को भी प्रिय नहीं है। कौन मरना चाहता है? कोई भी मरना नहीं चाहता। एक विषय बड़ा चर्चित हुआ था, वो फोटो बड़ा चर्चित हुआ था, आज से कोई 3 साल पहले, जब हमारा पड़ोसी देश अफगानिस्तान, वहां पर अराजकता फैली और वहां के संपूर्ण शासन सत्ता पर तालिबानियों ने कब्जा किया। तो तालिबानियों की सोच तो बंदूक वाली थी। अब वो मार रहे थे, मर रहे थे, कुछ लोग देश छोड़ के भाग रहे थे, किसी तरह अपनी जान बच जाए। तो एक मुस्लिम महिला जो जवान थी, उसके पास एक छोटी सी बच्ची गोद में थी। उसके मन में आया कि मेरी बच्ची और मैं दोनों मारे जाएंगे। फिर लास्ट मोमेंट पर वो एयरपोर्ट तक पहुंच जाती है। अब एयरपोर्ट के दरवाजे बंद कर दे, कोई नया व्यक्ति अंदर नहीं आएगा। तालिबानियों ने वहां भी जाके अपना काम शुरू कर दिया था। तो उस महिला ने एक ऐसा उपक्रम किया जो और लोग भी कर रहे थे। उसने अपनी बच्ची को लिया और ऊंचा हाथ करके बाउंड्री वाल के उधर तारों के पीछे जो मिलिट्री के जवान जो बाहर देश की सेना के पहुंच गए थे, अमेरिका वगैरह के, तो उन लोगों ने उस बच्ची को पकड़ा और कहा कि आप इसको ले जाओ, जिस मर्जी देश में ले जाओ,
कम से कम मेरी बच्ची बच जाए, मेरा तो जो होगा देखा जाएगा। बात यह है कि जब मनों में अहिंसा, दया, करुणा, ममत्व की भावना होती है तो व्यक्ति ऐसी घटनाएं कर गुजरता है, कैसे भी करके मेरा बच्चा, मेरी बच्ची बच जाए और मुझे जो होगा सो देखा जाएगा। तो कहने का भाव यह कि हिंसक व्यक्ति पर कोई जल्दी से भरोसा नहीं करता, मारकाट वाले व्यक्ति पर कोई भरोसा नहीं करता, अहिंसा, दया, करुणा की परिपालना करने वाले व्यक्ति पर कोई भी भरोसा कर सकता है। तो इस प्रकार इन सूत्रों के भाव बड़े सरल, बड़े समझने वाले और व्यवहारिक हैं। अगले सूत्र में कहा है, समबुज्य है किमने बुज्य है, संबोही खलु पेच दुल्लहा, नो होण मंती राइयो नो सुलभम पुण्रवि जीवियम। कहा है, अभी इसी जीवन में समझो, क्यों नहीं समझ रहे हो? मरने के बाद परलोक में संबोधि का मिलना कठिन है। जैसे बीती हुई रात फिर लौटकर नहीं आती, उसी प्रकार मनुष्य का गुजरा हुआ जीवन फिर दोबारा से हाथ में नहीं आता। आगमकार चेतावनी दे रहा है, प्रेरणा दे रहा है, अभी इसी जीवन में समझो। अब जैसे हमारा और आपका ये वर्तमान जीवन है, अब मैं आपसे कह रहा हूं या कोई मेरे से कहे, भगवान की वाणी मेरे को टोके, आपको टोके, किसी को टोके, वो कह रही है भगवान महावीर की वाणी अभी इसी जीवन में समझो, तुम क्यों नहीं समझ रहे? समझने का मतलब है संबोधि। संबोधि यानी विशेष जागृति, विशेष जाग जाना, संकल्प कर लेना कि मुझे अच्छे मार्ग पर चलना है, अंदर से जागृति का भाव आ जाए, ये भाव है। तो कहा कि मरने के बाद परलोक में संबोधि का मिलना कठिन है। हम और आप मनुष्य हैं, ज्ञान रखते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, कुछ बुद्धि, कुछ विवेक मिला जुला सा हम लोगों के पास है, लेकिन क्या परलोक में ऐसी अपेक्षा किसी पशु पक्षी से की जा सकती है? नहीं की जा सकती। और किसी नारकी से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। देवता से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। देवताओं के यहाँ पर सीधे सीधे कोई धर्म उपदेश वाली त्याग पचखान की बात है ही नहीं, तो वो क्या संबोधि को प्राप्त करेंगे? संबोधि की प्राप्ति मनुष्य करेगा। तो कहा मरने के बाद परलोक में संबोधि का मिलना कठिन है, यानी ज्ञान का मिलना कठिन है। तो हम इसी भाव के अंदर संबोधि यानी ज्ञान प्राप्त करें। फिर कहा जैसे बीती हुई रात फिर लौटकर नहीं आती, उसी प्रकार मनुष्य का गुजरा हुआ जीवन फिर लौट करके वापस नहीं आता। एक व्यक्ति की औसत उम्र मान लो 80 साल 90 साल है, बहुत बड़ा हिस्सा खाने पीने सोने मनोरंजन में निकल गया, सारपूर्ण हिस्सा थोड़ा ही होता है, और उसको भी गंवा दिया तो समय लौट करके दोबारा से नहीं आएगा। इसलिए हमारे को वक्त रहते जागना चाहिए। अब जागने का दो बातें हैं। साधु जीवन में जागृति है तो ठीक है, उसका साधु जीवन है, जितना इष्कर्म है वो पूर्णतः जाग करके अपना धर्म आराधन करता रहेगा। आप गृहस्थी हैं, आप भी संबोधि की प्राप्ति कर सकते हैं। गृहस्थ के काम करते हुए भी आप भी संबोधि के द्वारा जाग सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आप ज्ञान प्राप्त करें, अपने जीवन को ऊंचा उठाने यानी विकसित करने का प्रयास करें और अपने जीवन में धर्म की प्रेरणाओं को निरंतर स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। अगले सूत्र में कहा है क्षीणो जहां वट्टयम हरे एवं औक्षयम तुट्टई। कहा कि एक ही झपाटे में बाज जैसे बटेर को मार डालता है, वैसे ही आयु क्षीण होने पर मृत्यु भी जीवन का हरण कर लेती है। बड़े शहरों में ऐसे दृश्य कम देखने में आते हैं, गांव देहात पहाड़ी एरिए वहां चीजें काफी होती हैं। जैसे बाज आकाश में उड़ता है, चील है, बाज है, गिद्ध है, ऐसे कुछ पक्षी आकाश में बड़ी ऊंचाई पर उड़ते हैं। तो कहा कि बाज जैसे आकाश में उड़ता है, बटेर नाम का पक्षी वो उस पर निगाह रखता है और ऊपर से देख करके नीचे आता है
और अपने मजबूत पंजों में उस पक्षी को पकड़ लेता है। अब पकड़ने के बाद बाज उसको छोड़ेगा थोड़ी ना, मार डालता है। जैसे बाज देखते देखते उड़ने वाले पक्षी बटेर को या अन्य पक्षी को पकड़ के मार डालता है, वैसे ही हमारी और आपकी आयु पूर्ण होने का बाद मृत्यु भी झपट्टा मार लेती है। मौत के आगोश में ये व्यक्ति, ये प्राणी चला जाता है, मृत्यु उसका हरण कर लेती है। तो ये क्या है? ये नश्वरता, क्षण भंगुरता और समय की नजाकत के बारे में सूत्र में बतलाया है। हम बहुत ज्यादा ये भरोसा विश्वास ना करें, वह मैं तो पट्टा लिखवा के हूं 100 साल का, 125 साल का, कोई भरोसा नहीं कि जीवन क्या होगा, कैसे होगा, क्या स्थिति बनेगी, आदि आदि। तो इस प्रकार जैसे बाज झपट्टा मारता है, ऐसे ही हमारे आपके सभी के जीवन में मौत की स्थिति भी यही है। कुछ घटनाएं आप लोग, हम लोग ऐसे सुनते पढ़ते देखते हैं कि घर से ठीक ठाक निकला, अचानक ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, बैठे बैठे आदमी लुढ़क गया, टॉयलेट में गया वहीं का वहीं पर रह गया, ऑपरेशन थिएटर में वहीं का वहीं रह गया। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो हमें जागृति की प्रेरणा देती है कि हम अपने जीवन में जीवन की नश्वरता, क्षण भंगुरता को समझें और बहुत ज्यादा ये भरोसा ना करें मैं कोई 100-200 साल जी जाऊंगा। जितना समय है उसका अधिक से अधिक धर्म में उपयोग करें। आगे अन्य सूत्र में कहा, नो सुलहा सो गई ये पेचौ, मरने के बाद सदगति सुलभ नहीं है। मरने के बाद सदगति सुलभ नहीं है, अतः जो कुछ सत्कर्म करना है वह अभी यही कर ले। अब जैसे किसी को हम और आप कहें कि भाई ये मनुष्य चोला मिला है, वो थोड़ा धर्म कर्म भी करा करो, वो दया धर्म के काम किया करो, को दान पुण्य के काम करा करो। सामने वाला हंसी मजाक में उड़ाता है, अरे कर लेंगे ना, अभी तो बहुत समय पड़ा, कर लेंगे करता रहता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि मृत्यु आ जाती है, तो क्या वो ये चाहेगा कि परलोक में जाकर के वो कुछ ऐसा कर लेगा? तो कहा कि मरने के बाद सदगति सुलभ नहीं। आप कहोगे महाराज ये तो उल्टी बात हो गई, मरने के बाद ही तो किसी अन्य गति में जाएंगे, लेकिन वो एक व्यवहारिक शब्द है। भाव क्या है आगमकार का कि अच्छी करनी जो करनी है, ये जो पीरियड मिला है इसी में अपने समय का उपयोग कर लेगी। यहां जो अच्छी करनी कर लेगा उसी के प्रभाव से दोबारा मनुष्य बन सकता है, देवलोक में जा सकता है, और बहुत ज्यादा कर्म की निर्जरा कर ली है तो निर्वाण मुक्ति की प्राप्ति भी कर सकता है। जो ये माने कि यहाँ तो नहीं, नरक में जाकर के, पशु पक्षी गति में जाकर के, देवलोक में जाके धर्म ध्यान कर लूंगा, अरे भाई अभी समय है, आपको मनुष्य जन्म मिला है, इसका आप सदुपयोग करो और अपने जीवन को सही दिशा में लेके चलने का भाव रखो। आगे कहा है, सैमेव कड़े ही गाहई नो तस मुच्चेज पुट्ठयम। आत्मा अपने स्वयं के कर्मों से बंधन में पड़ता है, कृत कर्मों को भोगे बिना मुक्ति की प्राप्ति संभव नहीं है। पहले कहा आत्मा अपने स्वयं के कर्मों से ही बंधन में पड़ता है। हमारी आपकी जो आत्मा है ये कोई दूसरा व्यक्ति फंदा नहीं डालता, हमारे अपने कर्म अच्छे बुरे जो भी हैं, हमारे अपने कर्मों की वजह से आत्मा बंधन में पड़ता है, और कर्म का बंधन है तो उसे भोगना भी पड़ेगा। फिर कहा कृत कर्मों को भोगे बिना मुक्ति नहीं है, कि जो हमने कर्म किए हैं उनको भोगे बिना मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति संभव नहीं है। कर्मों के खाते को नील करना होगा, क्लोज करना होगा, तब जाकर के मुक्ति की प्राप्ति होती है। और भगवान महावीर ने अपनी वाणी में चेतावनी के रूप में कहा, कडाण कम्माण ने मोक्ष अथियो, किए हुए कर्मों को भोगे बिना मुक्ति की, मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। जो कर्म किए हैं उन कर्मों को भोगना ही पड़ेगा। आगे अगले सूत्र में कहा है, ताले जह बंधन चुए एवं औक्षयम में तुट्टति। जिस प्रकार ताल का फल वृंत से टूटकर नीचे गिर पड़ता है,
उसी प्रकार आयु क्षीण होने पर प्रत्येक प्राणी जीवन से च्युत हो जाता है, अर्थात अलग हो जाता है। यहां उपमा दी है कि ताल का फल। अब ताल का फल क्या है? ताड़ का वृक्ष आपने देखा है, चित्रों में देखा होगा। साउथ में गए हो तो भी आपने ताड़ के वृक्ष ऊंचे ऊंचे देखे होंगे, जैसे नारियल के पेड़ होते हैं। तो ताल नाम का जो वृक्ष है बहुत हाइट पर, ऊंचाई पर होता है। उसका जो फल है बड़ा भारी भरकम होता है। तो उसके लिए क्या होता है कि वैसे तो आजकल सब टेक्निक है भी, ऊपर चढ़ करके उनको तोड़ लेते हैं, वक्त रहते नीचे उतारने के तरीके विकसित कर लिए, लेकिन स्वाभाविक तरीके से उसकी प्रक्रिया क्या है कि फल पका, हवा का झोंका चला और धड़ाम से नीचे आके गिर जाता है। और ऐसे बहुत सारे फल इत्यादि हैं जो समय आने पर सूख जाते हैं और नीचे झड़ जाते हैं। तो जिस प्रकार ताल का फल वृंत से टूटकर नीचे गिर जाता है, अलग हो जाता है, वृंत कहते हैं समूह को, गुच्छे को, तो उसे टूट करके वो अलग हो जाता है। इसी प्रकार जब हमारी, आपकी, सबकी आयु क्षीण हो जाती, आयु क्षीण का मतलब इस भव की आयु, इस भव की आयु जब क्षीण हो जाती है तो मृत्यु आ जाती है। हम इस जीवन से च्युत कहते हैं अलग होने को, स्थान छोड़ देने को। तो हम अपना स्थान छोड़ देते हैं। हर पत्ते की, हर फूल की, हर चीज की अपनी एक प्रक्रिया है। एक पत्ता उदित होता है, वो हरे रंग का होता है, हरे से पीला होता है, पीले से भूरा कत्थई हो जाता है, सूख जाता है और झड़ जाता है। इसी प्रकार हम बच्चे होते हैं, पहले माँ के गर्भ में 9.25 महीने रहते हैं, फिर मासूम बच्चा जन्म लेता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर हरे पत्ते की तरह जवान होता है, फिर सीनियर सिटीजन 60 साल से ऊपर हुआ, अब आंख कमजोर हो गई, ऊंचा सुनना शुरू हो गया, दांत झड़ गए, ये तकलीफ वो तकलीफ, बहुत सारी बातें आ जाती हैं। और एक दिन ये जीवन पक करके समाप्त हो जाता है। तो ये जीवन की नश्वरता, परिवर्तनशीलता के विषय में इस सूत्र के अंदर जागृति दी है। ये जागृति के सूत्र हैं और ऐसी सुंदर प्रेरणाओं को हम सुन के मनन चिंतन करें और अपने आप को पूछें कि मेरी दृष्टि क्या है, मैं कहाँ खड़ा हूं, मुझे भविष्य में करना क्या है। ऐसे सुंदर विचार मन में आने ही चाहिए। आगे कहा है, जय विये निगणे किसे चरे, जय विये भुंजे मासमंतसो, जे इहे मायाई मिज्जई आगंता गभायणंतसो। भले ही नग्न रहे, भले ही नग्न रहे, मास मास अनशन करें और शरीर को कृश एवं क्षीण कर डालें, किंतु जो अंदर से दम्भ रखता है वह जन्म मरण के अनंत चक्र में भटकता ही रहता है। ऐसे आपको दुनिया में बहुत सारी साधना करने वाली परंपराओं के साधक मिलेंगे जिनका ये भरोसा है कि नग्न रहने में साधना है। जैसे हमारे दिगंबर मुनि नग्न रहते हैं और सनातन धर्म में नागा सन्यासी होते हैं, कुछ नाम मात्र का कोपीन ग्रहण करते हैं, बाकी कोई वस्त्र नहीं लेते हैं, आदि आदि। तो भले ही नग्न रहें, नग्न रहने का विरोध नहीं, कह रहे भले ही नग्न रहें। फिर कहा मास मास अनशन करें, महीने महीने की तपस्या करें और शरीर को सुखा डालें, कृश कर दें, कांटा बना लें, छीण कर डालें। लेकिन ये सारा कुछ करने के बावजूद भी अंदर दंभ भरा पड़ा है, अहंकार भरा पड़ा है, छल कपट भरा पड़ा है, तो ये जन्म मरण की परंपरा से वो साधक भी मुक्त नहीं हो सकता। अब देखिए, जो वस्त्रधारी साधु संत सन्यासी हैं वो भी बहुत तरह की साधना करते हैं, बहुत तरह के कष्टों को सहन करते हैं। और ऐसा भी कई बार अनुभव आता है, आपने भी महसूस किया हो कि कई बार त्याग तो हमने बड़ी मजबूती से कर लिया, लेकिन त्याग का घमंड भी पूरा है। हमारे जैसे त्यागी कोई नहीं है, फला फला साधु लोग ऐसे हैं वैसे हैं, शिथिलाचारी हैं, वो घमंड काम कर रहा है। तो कहा कि यदि घमंड दंभ नहीं छूटा तो उसका कोई औचित्य नहीं है, और बिना दंभ घमंड छूटे बिना आत्मा की मुक्ति संभव नहीं है। एक सूत्र कह के अपनी बात को पूरा कर रहा हूं।
पलियंतम मनु आण जीवियम, इसका अर्थ है मनुष्यों का जीवन एक बहुत ही अल्प एवं शांत जीवन है। अल्प एवं शांत जीवन बतलाया मनुष्यों का। पहले कहा अल्प, आप कहोगे अल्प कहाँ है, 60 70 80 90 साल की उम्र मिल जाती है, कम है क्या? अल्प से मतलब है सीमा बंधी हुई है, जाना तो है ही है, और इसमें भी आदमी का अधिकांश समय खाने पीने सोने आलतू फालतू कामों में जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा निकल जाता है, और व्यक्ति 60 70 80 साल में कहते बस मरने का समय नजदीक आ गया, ये क्या हुआ मेरे साथ? तो कहा कि मनुष्य का जीवन अल्प एवं शांत है। एक होता है शांत, एक है शांत। यहाँ शांत नहीं है, शांत से जमा अंत, जिसका अंत होना ही होना है, अंत सहित जो है उसे शांत कहा है। तो कौन कहता है भी मैं हमेशा जीवित रहूंगा, मैं तो इतना 100 200 400 साल का पट्टा लिखवा के आऊं? नहीं, ठीक है, रेयर केस है, कोई 100 साल से ऊपर भी जी जाते हैं, उनका आयुष कर्म प्रबल है, वो एक अलग बात है। लेकिन जीवन में एक दिन मरण आता है, जीवन का अंत होता है, और आयुष कर्म को अल्प कहा है। तो जब ये सब दोनों चीजें हैं तो हमें समझना है कि जो मेरे पास समय है उसका मेरे को भरपूर सदुपयोग करना है, और हम अपने समय की कीमत को जानें समझें, उसका सदुपयोग करने की भावना बना करके चलें। आपका समय हो रहा है।